चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित जो है प्रश्नावली 8D जो त्रिकोणमिति से है। डॉक्टर मनोहर रे बुक से लिया गया है जो कि एनसीईआरटी बुक है। और कमेंट भी आया था कि त्रिकोणमिति का 8D अभी नहीं बना था और 8D नहीं बनाए थे। 8C का वीडियो बनाए थे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। तो 8D का बताएंगे। 8C ऑलरेडी 25 सवाल तक हो गया था। 8D में आज की इस वीडियो में बताएंगे। 8D जितना भी सवाल हैं कंप्लीट कराएंगे और काफ़ी आसान तरीके से कराएंगे, आपके समझ में भी आएगा। तो 8D में जितनी भी सवालें आज की इस वीडियो में कराएंगे, लगभग आपकी सवालें कितना है 22 सवालें हैं। और इसमें से कुछ सवालें हैं जो कि आपको तर्क पर हैं, वो भी आपको देखेंगे भी जैसे हो पाएगा। और कोशिश किया जाएगा कि आज की इस वीडियो में आपकी जो है ये प्रश्नावली समाप्त कर दी जाए और कोशिश करेंगे कम से कम समय में हो और आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो चलिए यहाँ पर देर नहीं करेंगे और ध्यान देना, नई वाली बुक से आपको हम बता रहे हैं। और अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप उसमें भी सवाल मिलाइएगा। सवालें मिलती हैं, बस कुछ सवालें जो है नई बुक में बदल दिया है, पुरानी बुक में नहीं मिलेगी। बाकी कुछ हद तक नहीं मिलेगा, 2-4 सवालें, बाकी ज़्यादातर सवालें मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए जो पहला सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर में 3/5 तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप प्रश्नावली 8D तक पहुंचे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको थोड़ा बहुत फार्मूले का ज्ञान होगा। बाकी हम सारे फार्मूले को यहाँ पर लिखेंगे, बस इतना मान के चलते हैं कि हाँ आपको कुछ फार्मूले का नॉलेज होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको दिया है साइन थीटा बराबर का 3/5। कितना है? साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर हम आपको फार्मूला दिखाना चाहेंगे। अगर आप फार्मूला जिसे नहीं पता ना पता हो तो ये देखिए, ये देखो त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है टोटल 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट से कोसेक होता है, जो कि इसकी ट्रिक होती है लाल बटे कक्का, यानी कि साइन कॉस टैन। साइन का होगा लंब बटे कर्ण, यल से लंब होता है, के से कर्ण, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है और टैन थीटा लंब बटे आधार होता है। सेम इसी का उल्टा लंब बटे कक्का, वैसे कक्का बटे लंब जो लाल बटे कक्का है और यहाँ कक्का बटे लाल है, तो कक्का बटे लाल जो है इसके लिए यूज होगा कोसेक से कॉट के लिए। तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब, सेक हो जाएगा सेकेंड नंबर पे है कर्ण बटा आधार, और थर्ड नंबर पर है कॉट यानी कि आधार बटे का लंब। जैसे कि यहाँ है ये चित्र है जो कि ये समकोण त्रिभुज का चित्र है। ये आपका सबसे बड़ा जो लग रहा है ये कर्ण है, ये जो खड़ा है लंब है, नीचे ये जो है ये आधार है। और पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो ये फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूले पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो साइन थीटा का एक फार्मूला भी आपने देखा, लंब बटे का कर्ण। साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे का कर्ण। तो यहाँ पर हमें एक चित्र बनाना होगा, चित्र बनाएंगे। तो लंब कितना है? लंब 3 है, ये 90 यहाँ पर डिग्री रहेगा। कर्ण कितना है? 5 है। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से पहले इसका आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय अभी आपने जो देखा था फार्मूला था कर्ण का वर्ग बराबर का लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, प्लस में आधार का वर्ग, यही फार्मूला था। आधार देखिए, कर्ण की बात करें, आधार तो यहाँ पर है, कर्ण की बात करें तो कर्ण हमारा 5 दिया है, कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आधार हमको नहीं मालूम है तो आधार का स्क्वायर रहने देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, प्लस में आधार का स्क्वायर होगा। ये 25 लिख लेंगे, 9 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा? आधार का स्क्वायर। तो ये 25 में 9 को घटाएंगे 16 आएगा, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर साइड में देखिए इधर से ये वर्ग है, वर्ग हटेगा तो उधर क्या लगेगा? अंडर रूट लग जाएगा, बराबर में क्या बचेगा? आधार बचेगा। ये 4 जो है 4 गुणे 4 करके यानी कि 4 का स्क्वायर है 16, तो 16 4 का स्क्वायर है तो 4 बाहर निकाल लेंगे, रूट से बाहर हो गया। आधार, आधार कितना आ गया? 4 आ गया। हमसे पूछा क्या है? टैन थीटा, तो यहाँ टैन थीटा बराबर का, टैन का फार्मूला आप देखिएगा ये होता है लंब बटे का, देखिए होता है लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। तो पहला साइन के लिए है, दूसरा कॉस के लिए है, तीसरा टैन के लिए है। तो टैन का हो जाएगा लंब बटे में आधार, तो लंब बटे का क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है? 3 है, ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण है, तो आधार कितना है? 4, यानी कि 3/4, यानी कि ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम दूसरी नंबर सवाल की बात करें तो इसके लिए आपको जो है कुछ सूत्र आपको मालूम होने चाहिए, जैसे कि जो पूर्णांक वाले होते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए बुक में है। जैसे साइन 0 अंश का मान 0 है, साइन 30 अंश का मान 1/2 है, तो साइन 45 अंश का मान 1/√2 है। ये सारे मान आपको तैयार होने चाहिए।
जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया है, यहाँ पर दिया है साइन ए बराबर का √3/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए यानी कि अल्फा है, ए अल्फा मान लो अल्फा ही है। तो ये साइन में √3/2 किसका मान है, तो आप वो सारणी को जब ओपन करके देखेंगे तो देखिए ये सामने साइन है, तो साइन वाली लाइन में ही √3/2 है ये, तो साइन की लाइन में ही √3/2 ये है, यानी कि ये साइन 60 अंश का मान है। किसका मान है, साइन 60 अंश का मान है। तो साइन से साइन को काट दो, अल्फा बराबर हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगला क्या है, कॉस है। तो अगला कॉस बीटा है, यहाँ पर √3/2 है, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा। ये कॉस में अगर देखें तो ये कॉस 30 अंश का मान है, तो कॉस से कॉस को हम काटेंगे तो बीटा बराबर में कितना आ जाएगा, 30 अंश आएगा। ये 60 आएगा और बी कितना आया, 30 आया। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे tan अल्फा इंटू में tan बीटा पूछा हुआ है। तो tan अल्फा की बात करें तो tan अल्फा के स्थान पर 60 अंश करेंगे, इंटू बीच में कौन सा चिन्ह मानेंगे, इंटू। तो यहाँ tan बीटा के स्थान पर हम 30 करेंगे। तो tan 60 का जो मान होता है ना, ये √3 होता है, और tan 30 का मान जो है 1/√3 होता है। तो ये 3 से 3 कटेगा, ऊपर नीचे है, और बचेगा केवल 1, यानी कि विकल्प में अगर हम देखें तो ये पहला वाला ही इसका करेक्ट, पहला करें हैं सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल जो आपके सामने है इसमें का विकल्प नहीं लिए हैं, बाकी ये सवाल आपको इसके पहले प्रश्नावली में मिली होगी। अगर आपको आंसर पता हो तो आपको मालूम चल गया होगा कि इसका आंसर हमारा 2 आने वाला है। बाकी इसे कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। 1 लिखेंगे, प्लस में tan थीटा को उतारेंगे, प्लस में ये सेक थीटा को भी इसमें उतार लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट थीटा को सॉल्व करेंगे तो कॉट थीटा का फार्मूला होता है 1/tan थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, माइनस में कोसेक थीटा को क्या काम करिए पता है, कोसेक थीटा को वैसे ही पड़ा रहने दो। तो ये हो जाएगा 1 + tan थीटा प्लस में सेक थीटा को रहने दो। इस ब्रैकेट को कुछ नहीं करना, इस ब्रैकेट को वैसे ही उतारते चलिए। यहाँ पर क्या काम करेंगे, tan थीटा ऐसे तिरछा गुणा करा दो, तो tan का नाम tan थीटा हो जाएगा। जिसके बटे में है उसमें गुणा मत कराओ, तो इसमें मत कराइए, ऐसे तिरछा करा दो तो कोसेक थीटा में कराएंगे तो कोसेक थीटा इंटू में tan थीटा हो जाएगा। जब इसका ऐसे तिरछा गुणा कराए ना, अब ये पूरे के बटे में tan थीटा हो जाएगा। अब इतना करने के बाद ये tan थीटा को साइड में निकाल लो, ऊपर से कुछ नहीं होगा तो 1 कर लो, नीचे tan थीटा ये साइड में निकल आया। तो ये होगा 1 + tan थीटा प्लस में सेक थीटा, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इसको आगे पीछे कर लेंगे तो 1 + tan थीटा आगे पीछे हो जाएगा माइनस का। इसको सॉल्व करेंगे तो कोसेक का जो फार्मूला होता है ये 1/sin थीटा होता है, इंटू में tan थीटा का जो फार्मूला होता है ये sin थीटा बटे में cos थीटा होता है। तो sin थीटा से sin थीटा को काट देंगे तो 1/cos बचेगा, 1/cos थीटा बचेगा। 1/cos थीटा जो है ये सेक थीटा का फार्मूला है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ये होगा 1/tan थीटा, और ब्रैकेट में ध्यान से सुनिएगा आप लोग, थोड़ा हम स्केच का यूज कर लेते हैं। इसको हम a मान लें, इसको b माने, तो ये भी a b हो जाएगा, मतलब a + b बनेगा 1 में और a - b बनेगा 1 में। तो ये फार्मूला किसका होता है तो आप जानते ही होंगे, ये a² - b² का फार्मूला बनता है। तो a का मतलब 1/tan थीटा, इसका स्क्वायर माइनस b के जगह पर सेक है तो सेक स्क्वायर थीटा। चाहो तो सेक थीटा का होल स्क्वायर पहले कर देंगे, बाद में सेक स्क्वायर थीटा भी कर लेंगे इसके बाद। तो 1/tan थीटा वैसे बाहर पड़ा रहने दो, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो फार्मूला बन जाएगा पहली का वर्ग धन में, दूसरी का वर्ग तो tan² थीटा, धन में 2 गुणे पहली दूसरी, यानी कि ये हो जाएगा 2 tan थीटा, माइनस ये सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा होगा, ब्रैकेट को करेंगे हम बंद। 1/ हो जाएगा tan थीटा, ब्रैकेट रहेगा 1 + tan², ये जो है फार्मूला बनता है, ध्यान दीजिएगा। अगर 1 + tan² थीटा है तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, जो कि ये 3 फार्मूले आपके होते हैं, जैसे sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है, वहीं पर 1 + tan² थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा भी आपको मिला होगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा में, अगर ना मिला हो तो ये फार्मूला साइड में लिखे ही है, आप इसको नोट जरूर करना। सेक स्क्वायर थीटा ये दोनों हो गया, अब प्लस में क्या बचा है 2 tan थीटा, फिर माइनस में है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, काट देंगे, सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा से हम काट देंगे। तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा, इंटू में बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर हम इंटू करेंगे, ये 2 tan थीटा को वैसे ही नोट कर लेंगे।
टेन थीटा से टेन थीटा हमारा कट जाएगा, एक दो के दो हो जाएगा और ये हो जाएगा बराबर के। देखिए हाँ, कहीं सिद्ध करने तो अब इसमें तो केवल मान पूछा है, तो ऑप्शन में जहाँ पर आपको 2 मिलेगा वहीं पर टिक लगाना है। इसमें का विकल्प नहीं लिए, बाकी इसमें विकल्प देखो क्योंकि सवाल ही लंबी थी इसलिए हमने विकल्प को नहीं लिया। तो आशा करता हूँ ये वाली सवाल आपके समझ में आई होगी। तो ये रहा तीसरा नंबर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इस तरीके की आपको पूछ सकता है एग्जाम में। बाकी रटिएगा आप लोग, 2 आएगा इसका आंसर, अरे वो ऐसे भी याद रहेगा। और बाकी हाँ, लिखित में आएगा तो भाई आपको तो सॉल्व करना होगा क्योंकि लिखित में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए ये रहा तीसरा नंबर। अब हम देखेंगे सवाल नंबर चौथे। ये सवाल नंबर चौथी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल जो है आपको जो है एनसीईआरटी में भी मिलेगा और ये सवाल कई बार पूछी भी गई है एग्जाम में, ध्यान देना। सन 2025 में भी ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया क्या है, दिया है टेन अल्फा है बराबर का साइन अल्फा। ध्यान से सुनिएगा, टेन अल्फा यानी कि टेन थीटा मान लो, टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, अल्फा है तो साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, यहाँ पर भी साइन अल्फा। ध्यान से सुनिएगा, इसके बटे में हम 1 मानते हैं, तिरछा गुणा करा दो, तो ऐसे गुणा करा देते हैं। तो ऐसे गुणा कराएंगे तो साइन कॉस बराबर का ऐसे करा दो, हो जाएगा साइन करना। देखिए चाहो तो आप ऐसे भी साइन को साइन से काट दो, बाकी हम यहाँ पर अभी काटे नहीं, कॉस अल्फा ये हो जाएगा साइन अल्फा, साइन का पक्षांतर करेंगे तो ये इसके बटे में आएगा, साइन आएगा, साइन भाई साइन आएगा। अब साइन से साइन कट ही जाएगा, कॉस अल्फा बराबर में 1 हो जाएगा। चाहो तो आप ऐसे भी काट सकते थे, बाकी हमने इतना लंबा किया, कोई दिक्कत नहीं, आपकी समझ में आना चाहिए और ज़्यादा लंबा क्या आप जैसे देखिए ये विकल्पी है, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना तो आप ये कुछ सेकंडों में आप एग्जाम में कर लेंगे, कुछ सेकंडों में ही आप कर लेंगे। देखिए समझाने में भाई समय तो लगता है, बाकी करने में समय कम लगेगा। कॉस अल्फा 1 का मतलब 1 जो है कॉस में किसका है, तो आप जाके सारडिक में देखिएगा, अगर तैयार नहीं होगा तो ये कॉस 45 का मान होगा। क्या होगा, कॉस 45 का मान, तो कॉस से कॉस कटेगा, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। आइए विकल्प में देखते हैं क्या 45 डिग्री है, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर सवाल नंबर 5 की बात करें तो 5वीं को हम लॉन्ग नहीं ले जाएंगे बल्कि इसको काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे। हमको ये दिया हुआ है, ध्यान देना, हम केवल सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बी है साइन थीटा माइनस का ए कॉस थीटा, इसमें से क्या काम करो पता है, ज़बरदस्ती आप कॉस को कॉमन ले लो, कॉस थीटा को। जब हम यहाँ कॉस थीटा कॉमन लेंगे, बी साइन थीटा, देखिए इसमें से भी कॉस लिए होंगे, कॉस कॉमन का मतलब है कि दोनों में से लेंगे, इसमें कॉस है नहीं, तो ऐसे कंडीशन में जब ना हो और हम कॉमन ले लें तो ऐसे कंडीशन में हम बटे में कॉस कर देते हैं। माइनस यहाँ से कॉस को कॉमन लेंगे तो केवल क्या बचेगा, ए बचेगा पूरे के बटे में। यहाँ पर भी देखिए कॉस थीटा नीचे भी कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर भी तो कॉस नहीं था, तो यहाँ पर भी साइन के बटे में हम क्या कर देंगे, कॉस कर देंगे। प्लस में यहाँ कॉस कॉमन लिए तो केवल ए बच जाएगा। इतना समझ में आया। इतना करने के बाद इसको इससे काट दो, अब क्या करो काट दो, तो ये हो जाएगा बी साइन बटे कॉस बदल जाएगा टेन थीटा में माइनस ए पूरे के बटे में बी, ये साइन बटे कॉस का फार्मूला किसका फार्मूला है, टेन थीटा का, प्लस में ए कर दो। अब उसके बाद ये वाला बी लिखिए इंटू टेन थीटा के जगह पर हम रखेंगे ए अपान बी, तो ए अपान बी होगा माइनस का ए पूरे के बटे में b गुणे टेन थीटा, फिर a अपान बी हो जाएगा इसके स्थान पर, प्लस में a करेंगे, b से b काटेंगे तो ऊपर a माइनस ए बचेगा, b से b कटेगा तो a प्लस ए बचेगा, a से a घटाएंगे तो 0 बटे में 2a, और जिसका अंश 0 उसका हर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम विकल्प की बात करें तो विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर जो है अगर हम सवाल नंबर 7वीं की बात करें, भाई 7वीं नंबर सवाल तो काफ़ी आसान है। जैसे हमें दिया है 9 सेक स्क्वायर थीटा, मान लो ए दिया है दोनों, सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए, तो दोनों में भाई कॉमन क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए। अगर आप गौर करिए तो एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर का सेक स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पर 1 को बचा के रखिए, यहाँ पर सेक स्क्वायर को बचा के रखो, टेन को इधर ला लो तो माइनस में टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह पर हम यूज कर सकते हैं 1, तो 9 गुणे 1 यानी कि 9 आएगा। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 7वीं की, तो यहाँ पर आपको 2 फार्मूले तैयार करना होगा। फार्मूला हम 3 लिखेंगे, तैयार आपको तीनों करना होगा। जैसे साइन स्क्वायर ए हो
प्लस में कॉस स्क्वायर ए हो तो बराबर कितना होता है, 1 होता है, ये आपको पता है। वैसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो तो ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का। सेम वैसे अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो तो ये होता है फार्मूला कोसेक स्क्वायर ए का। तो सेम वैसे यहाँ पर 1 प्लस टेन है, इसका मतलब ये होगा सेक स्क्वायर ए, बटे में 1 प्लस कॉट है, इसका मतलब ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर सेक होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला, यानी कि सेक जो है 1 अपान कॉस होता है तो स्क्वायर लगा है, 1 अपान ये कोसेक जो है साइन होता है, स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे। बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो बाहर बाहर के हिसाब से साइन का नाम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए का नाम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। आइए विकल्प में देखते हैं क्या टेन स्क्वायर ए है, तो विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो 8वें नंबर सवाल है आपके सामने है। 8वें नंबर सवाल में क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। ये हमें दिया है सेक थीटा बराबर का 2, ये हम सेक थीटा को नोट करेंगे। चेक करिए 2 जो है सेक में किसका मान है, तो हम सारणी को दिखाएं आपको, ये आपके सामने है। सेक के सामने 2 कहाँ पर है, ये इसके सामने, किसके सामने 60, यानी कि सेक 60 अंश का मान है। किसका मान है, सेक 60 अंश का मान है, तो सेक को सेक से काटो, थीटा बराबर 60 अंश। अगर यहाँ पर आप गौर करिए तो भाई विकल्प में ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम पाई बटे 180 से गुणा करा देंगे। तो 60 का नाम 60, 60 त्रिका 180, थीटा बराबर पाई बटे 3 होगा, जो कि विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे सवाल नंबर 17। अब यहाँ पर आप कमेंट करेंगे भाई सीधा हम 8 से 17 क्यों आ गए, तो ये रही आपके सामने बुक है, तो यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे थोड़ा। ये हम सवाल नंबर 8वीं नई वाली बुक में है भाई, प्योर नई वाली बुक। देखिएगा आप लोग 1 साल 2 साल पुरानी देखते हैं तो उसमें नहीं, नई बुक एकदम जो मार्केट में नई बुक आई है, नई वाली बुक में देखना है। अगर आपके पास जैसे देखिए मनोहर में भाई बहुत सारे बच्चे पुरानी बुक इस्तेमाल करते हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ तक आपका मिला होगा। अभी फिर से ये सवालें आपको मिलेंगी, ये सवालें अभी पुरानी वाली बुक में आपके मिलेंगे, क्योंकि मनोहर में ज़्यादा इधर उधर सवाल कुछ सवालें चेंजिंग होती हैं, बस ये सवालें मिलेंगी अभी। थोड़ा बीच में आपको हम दिखाना चाहेंगे, केवल देख लो बस। 9 नंबर में आपका ये दिया है tan अल्फा बराबर 5/12, तो सेक अल्फा का मान इतना होगा। भाई ये आप निकाल लेंगे, जैसे अभी आप पहली सवाल देखे हैं। दूसरी सवाल सब छोड़ते हैं, इससे कोई उतना कुछ नहीं देखना है, हटाइए। फिर ये प्रक्रम दिया है आधारित, मतलब ये चित्र दिया है AB BC बराबर 25 है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कि हमसे ये बोला है BC क्या होगा, भाई BC का मान का मतलब है कि इसमें से हमें BC निकालना होगा। जैसे AB जो है और BC मतलब ये दोनों मिलकर 25 हैं, तो एक काम करते हैं, इसको हम यक्स मान लेते हैं, तो ये 25 माइनस यक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। इस पर आधारित आपको इसके पहले प्रश्नावली में कहीं ना कहीं ये सवालें हो चुकी हैं, ठीक है ना, ये सवालें हो चुके हैं, तो इस पर हम उतना ध्यान नहीं देंगे। बाकी अगर आपको दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करना, हम बाद में इसको देख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, तो BC बराबर जैसे मान लो, भाई बता ही दें क्या, चलिए अभी लास्ट में अगर हो सकता है बता देंगे आपको, तो अभी इस पर समय वेस्ट नहीं करते हैं। पहले हम इसको इधर का देख लेते हैं, अभी उसको हम बाद में लास्ट में कवर करा देंगे। पहले हम 17 से अब नोट किए हैं, तो 17 से देख लेते हैं 22 तक, उसके बाद अभी समय मिलेगा और लास्ट में कोशिश करेंगे कि आपको वो कवर करा देंगे, ठीक, कवर करा देंगे। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए सिद्ध करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाला पक्ष लेंगे, 1/sec माइनस का प्लस का tan है, प्लस का tan है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो बोर्ड एग्जाम में तो एक बार पहले और इसको लिखते हैं, जैसे लिखित में आएगा तो एक बार और लिखना पड़ेगा, tan प्लस में हम चेक करें तो इस सेम यही आया है, इसके विपरीत चिन्ह से आया, तो इसका मतलब है इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कराओ, यानी कि परमेयीकरण कर देते हैं, तो sec माइनस का tan है। अब इतना कहने के बाद क्या करेंगे भाई, इतने का गुणा कराएंगे 1 में, तो ये हो जाएगा sec माइनस का tan है। ये एक बार जोड़ा है, एक बार घटाया है, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, तो फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a। देखिए अभी सेम ऐसे ही मिला था ना एक फार्मूला, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर का sec स्क्वायर a, तो इसको हम इधर से इधर ला लेंगे, तो ऑलरेडी ये माइनस में होगा, बराबर में एक ही बचेगा, तो हो जाएगा sec माइनस का tan a और बटे में कितना हो जाएगा 1, फार्मूले के रूल से होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sec माइनस में
tan a, और यही जो है आएगा बराबर का हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, और लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लोग लिखेंगे इति सिद्धम, यानी कि ये हमारा सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर अगर हम 17 की बात 18 की बात करें तो 18वीं नंबर हमारे सामने रही। इसमें भी हमको लेफ्ट हैंड साइड को लेना होगा। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर सेक का फार्मूला होता है 1/cos, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक होता है 1/sin, तो यहाँ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। दोनों में लघुत्तम लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो cos से cos कटेगा, या फिर इसे तिरछा आप गुणा करा दो, साइन स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, इधर से करा देंगे प्लस में cos स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला एक होता है, बटे में हम क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब पुनः इसको रिटर्न ऊपर लाएंगे क्योंकि सिद्ध करने के हिसाब से भाई ऊपर ही लाना होगा। तो cos ऊपर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा होगा, साइन ऊपर जाएगा तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, और इतना करते ही जो सिद्ध करना था हमारा सिद्ध हो जाएगा बराबर में राइट हैंड साइड, और यहाँ साइड में ऐसे ही लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। प्रश्नावली 8D काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए ये हमारी कौन सी सवाल है, ये हमारी 18वीं नंबर सवाल थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 19वीं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 19वीं आपके सामने है। यहाँ पर भी हमको क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं भाई, पेन खत्म हो गई है। तो चलिए यहाँ देखिए tan स्क्वायर थीटा बटे में क्या है, बटे में है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर का होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे, और बटे में क्या है cos स्क्वायर थीटा करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सेक का फार्मूला होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/कोसेक का होता है फार्मूला 1/sin स्क्वायर थीटा। तो ये बाहर बाहर के हिसाब से ये ऊपर आ जाएगा, मतलब बाहर बाहर का गुणा करेंगे फिर अंदर अंदर का, तो साइन स्क्वायर थीटा ही कन्नम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा ही कन्नम हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। साइन बटे cos जो है ये होता है tan स्क्वायर थीटा, और तुरंत इतना यानी कि RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर का राइट हैंड साइड, और इसी के नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। क्या करेंगे, इति सिद्धम, और यही जो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये रही आपके सामने जो है सवाल नंबर 20वीं में जो है लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 में कितना है भाई, सेक थीटा -1 है, माइनस 1/सेक थीटा प्लस में 1, इसको सॉल्व करना है और लेकर आना है 2 cot स्क्वायर थीटा लाना है। तो क्या करेंगे, दोनों में लघुत्तम लेंगे भाई, दोनों का अलग अलग लघुत्तम है तो दोनों का गुणा ही लघुत्तम होगा। तो ये हो जाएगा सेक थीटा -1, ये हो जाएगा सेक थीटा +1। दोनों को नज़दीक करेंगे तो हमको भाई ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा। ये सेक थीटा -1 ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कटेगा तो ये वाला बचेगा, और भाग देने के बाद जो बचा होता है उसी से अंश में गुणा कराते हैं, तो ये सेक थीटा -1 बचेगा। इतना इकन्नम कराएंगे तो यही रहेगा सेक थीटा +1। यहाँ ब्रैकेट को लगाइएगा भाई क्योंकि बीच में माइनस है, तो ये प्लस वाला पार्ट प्लस वाले से कटेगा, माइनस वाला बचेगा, तो सेक थीटा -1 करेंगे जो कि एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। फिर हो जाएगा सेक थीटा प्लस में 1 माइनस सेक थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 बटे में, ये देखिए ना एक a माइनस बी और a प्लस बी के रूप का है, तो ये फार्मूला बन जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि ये सेक का स्क्वायर बनेगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, चिन्ह बीच में माइनस तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा, सेक थीटा कटेगा ऊपर तो 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको बता दें ये एक फार्मूला तैयार रखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर का सेक स्क्वायर थीटा, ये कई जगह भी आपको मिला है। तो यहाँ पर अगर हम tan स्क्वायर थीटा को बचाएं तो यहाँ पर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर भेज दें तो ये -1 होगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर हम tan स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो 2 ये tan को
अगर हम ऊपर ले आएँ यानी कि ये 1/10 होगा, 1/10 जो है कॉट थीटा का फार्मूला है, स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर लग जाएगा और जैसे ही इतना हमने किया ये तुरंत हमारा राइट हैंड साइड मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी के साइड में राइट हैंड साइड, इसको आप साइड में भी लिख सकते हो, यहाँ पर नीचे इक्वल करके भी लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में आप लिखिएगा जरूर इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, ये हमारी सवाल नंबर 20वीं है और हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 21वीं। यहाँ पर अगर आपको बात करें, सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेते हैं, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और साइड में है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये वाला फार्मूला आपके मन में तो आ ही गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ पर कॉस को उधर उठाकर करेंगे तो यहाँ साइन बचेगा, यानी कि इसके स्थान पर हम साइन स्क्वायर थीटा करेंगे। यहाँ पर अभी एक बार कोसेक स्क्वायर को नोट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बीच में इंटू होगा, कोसेक का फार्मूला होता है 1/sin, स्क्वायर होने की वजह से साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर कट जाएगा थीटा, क्योंकि नीचे ऊपर है, बचेगा केवल एक और इतना बचते ही हमारा सिद्ध हो गया। लास्ट में हम लोग लिखेंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम, और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर 21वीं। अब बची है लास्ट सवाल। इस प्रश्नावली की कौन सी सवाल? लास्ट सवाल, जो कि ये रही आपके स्क्रीन के सामने। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसको कैसे करना है, काफ़ी आसान है और आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे और आपके समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक का फार्मूला होता है 1/sin थीटा प्लस में साइन थीटा। फिर ये कॉस स्क्वायर इकन्नम करेंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा बटे में कुछ नहीं तो हम मानेंगे 1। क्या मानेंगे? हम 1 मानेंगे। अब उसके बाद साइन थीटा 1 का लघुत्तम लेंगे तो ये होगा साइन थीटा, साइन से साइन थीटा कटेगा एक बार में, 1 से गुणा कराएंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 से भाग देंगे तो भाई साइन थीटा आएगा, साइन थीटा का साइन थीटा में कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। वैसे ही समझिए कॉस स्क्वायर थीटा लिखे, ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पूरे के बटे में हो गया और यहाँ से तो भाई आपके समझ में आ गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा को वैसे ही नोट कर लेंगे। और यहाँ पर स्क्वायर नहीं, साइन थीटा है, साइन 1/sin किसका फार्मूला है? तो ये है कोसेक थीटा का, जो कि तुरंत बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। जैसे कि आज की इस वीडियो में आपने देखा, हमने टोटल 22 सवाल आज की इस वीडियो में करा दिए। हाँ, थोड़ा सा भाई इसके बैक का बचा हुआ है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, तर्क ही करना है, आपस में थोड़ा बहुत इधर उधर चर्चाएं करनी है, 2 मिनट लगेंगे, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए जो ये सवाल दिया है, ये सवाल आपको पूछ सकता है भाई, क्योंकि आपको इसके पहले भी मिला था। तो देखिए a प्लस बी बराबर हमें 25 था, तो हमने क्या काम किया, ए बी प्लस बी सी है तो हमने बी सी को x मान लिया और ए बी को जो है हमने 25 माइनस x माने। तो इसी चित्र को हम पहले बनाते हैं, तो ध्यान देना, आप वीडियो को स्टॉप करके वो वाला चित्र जो है उतार लीजिएगा। बाकी यही वाला चित्र भी आपने देखा, 5 है, यहाँ x है, यहाँ 25 माइनस x सेंटीमीटर है, ये हमारा a है, c है, b है, इस तरीके से है। यहाँ पर हमें दिया है ए बी प्लस बी सी बराबर का 25, नई वाली बुक में होगा, पुरानी बुक में नहीं है। अगर आपके पास पुरानी है तो आप इसको भाई बुक रख के इसको पहले देखिएगा, ये दिया है ये, ठीक, इसे नोट किए हैं। तो हमने बी सी को क्या किया, यक्स माने, ए बी आपका 25 माइनस यक्स हो गया। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण की जगह पर है 25 माइनस यक्स स्क्वायर करेंगे बराबर लंब यानी कि 5 का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग यानी कि यक्स स्क्वायर होगा। तो ये होगा पहली का वर्ग, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर सॉल्व होगा, धन में दूसरी का वर्ग, ऋण में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, 5 का स्क्वायर 25 होगा प्लस में यक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 प्लस में यक्स स्क्वायर, 25 दूनी 50 यक्स होगा बराबर का 25
प्लस में यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, चाहे इसको इधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे फिर भी माइनस में प्लस होकर कट ही जाएगा। तो ये हमारा होगा भैया 625 हो जाएगा, माइनस का 50 यक्स है, 25 को इधर ला लो तो माइनस का 25 होगा, इधर कुछ नहीं बचा, जीरो करेंगे तो 625 में 25 को घटाएंगे तो 600 आएगा, ये 50 को इधर भेज दो तो ये प्लस में 50 यक्स हो जाएगा। तो जीरो से जीरो कटेगा, 5 बराबर में 60, मतलब यक्स बराबर कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर यक्स 12 आया है तो ये कितना आएगा 12, और 25 माइनस 12 करेंगे तो ये कितना आएगा 13। अब यहाँ पर आपके विकल्प के ऊपर है, जैसे बोला है BC का मान बताइए, तो BC का मान कितना आ गया 12, तो विकल्प में कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। इसको हम पेंसिल से भाई टिक लगा देते हैं, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बोला है कि भुजा, या देखिए भुजा AB का मान बताइए, तो AB कितना है 13, तो देखो विकल्प में 13 है, ये हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए अगला क्या बोला है, साइन B इंटू में कॉस B, सुनिएगा क्या बोला है, साइन B इंटू में कॉस B, कोसेक भी है, कोसेक भी, तो ये साइन B आप रहने दीजिए, कोसेक हो जाएगा 1/sin B, भाई कट के तो केवल एक बचेगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी कोणांक सेम है, तो वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक हो जाएगा। ठीक, ये साइन बी प्लस में साइन ए प्लस में साइन बी का मान बताइए, तो आइए थोड़ा हम साइन ए प्लस साइन बी है, क्या पूछा हमसे, साइन ए प्लस में साइन बी पूछा है, तो ए है, देखिए साइन ए है, ए आपका देखिए ऊपर चला गया, इसको भी छोड़ते हैं, कुछ देख ले छोड़िएगा, नीचे की यह है साइन बी है, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे का कर्ण, तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13 आया है, तो ये हो जाएगा 5 बटे का 13। ये भी आपका क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब छोड़िए कर्ण को लिखते हैं 13, ऊपर क्या लिखना है लंब, साइन ए, जब कोणांक ऊपर चला जाए, जब कोई कोणांक दिया हो और वो ऊपर हो तो आपका ये लंब होता है, ये आधार, लेकिन अब ये चेंज हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में लंब कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 हो गया, नीचे का हर मैच कर रहा है तो लिख लो 12 5 कितना होगा 17, यानी कि 17 बटे का 13। आइए विकल्प में देखते हैं, तो विकल्प में ये देखिए सी नंबर पर है 17 बटे का 13, ये हो जाएगा इसका आंसर। और बाकी 2-3 सवाल यहाँ पर देखिए, जैसे 9वीं 10वीं ग्राफी, ये उदाहरण के रूप के हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए अगर पुरानी बुक हो आपके पास तो। और बाकी आपके समझ में आया होगा, आज के इस वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 8D डॉक्टर मनोहर रे से जितनी भी सवालें थी नई बुक से आपको हमने करा दिए, और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि हमारे पास कमेंट आया था 8C, वो लड़के जिस लड़के ने देखा था 8C, उन्होंने कहा कि 8C तो हमें मिल गया, 8D नहीं मिला, तो ऑलरेडी हमने 8C पहले से बना दिए थे, 8D का वीडियो नहीं बनाए थे, तो लेटेस्ट अभी बना रहे हैं। और विश्वास के साथ कहते हैं आपको ये वीडियो पसंद, हाँ अगर 8C नहीं देखे हैं और बाकी डॉक्टर मनोहर रे का पूरा 1 से देखना है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये आपके समझ में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।